Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.5, trigonometric identities. So we have the following fundamental trigonometric identities. Number one is sine square theta plus cos square theta, which is equal to 1. And the second one is 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. And the third one is 1 plus cot square theta, which is equal to cosecant square theta. Okay, these are the main identities of trigonometric. So इस फर्स्ट रिजल्ट से हम फर्दर रिजल्ट भी ले सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमें वी नीड द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पर ले जाएं, देन वी गेट कॉस स्क्वायर. सो मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. And if you need the values of sine square theta, so the second result comes sine square theta is equal to 1 minus cos को right side पे ले जाएंगे, move cos to the right side, so then we have the result. So we get the further two results from the first. इसी तरह second में से भी आप जो है if you need tangent square theta, so tangent square theta that will be equal to secant square theta. 1 को उधर ले जाए -1. सो मीन्स अगर कहीं आपको क्वेश्चंस में secant square theta -1 है और ये आपने उसको कन्वर्ट करना है टेंजेंट में, सो secant square theta -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा. इसी तरह यहाँ से भी आप अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आपको चाहिए तो 1 को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. 1 उधर मूव हो जाएगा तो -1. ठीक है. सो मीन्स के मेन जो है हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं और उससे फर्दर आप ये रिजल्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक. अब इन आइडेंटिटीज का प्रूफ ये भी आप कर सकते हैं. मीन्स कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC. सो इन अ right triangle ABC. So as BAC, this is 90 degree angle and the side opposite to 90 degree is H, means कि this is H और ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से चूंकि हम इस थीटा को कंसिडर करें, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल विल बी परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. और ये बेस और ये हो जाएगा 90 की ऑपोजिट साइड, ये हो जाएगी H. ठीक. अब अप्लाई Pythagoras theorem. So we have according to Pythagoras theorem. So we are going to find the ratios of all these values. Sin theta is equal to P by B. P by H means perpendicular by hypotenuse. ठीक है. इसकी रेशियो जो है वो P by H है. So according to the diagram the values of P is perpendicular. चूँकि हम इस थीटा को के अकॉर्डिंग नहीं हम रेशियोज निकाल रहे हैं, तो इस थीटा की ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर दैट इज A. तो ये आ जाएगा A by H is B. So A by B. So the ratio of sin theta is A by B and the ratio of cos theta is equal to B by H.
क्योंकि ये हमारी रेशियोज हैं, cos थीटा b बाय h के इक्वल है। सो बेस है c, सो c बाय और h हाइपोटेन्यूज जो है वो b है, तो c बाय b इसकी रेशियो आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट। थर्ड जो है रेशियो हमारी टेंजेंट। ओके, टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो परपेंडिकुलर है a और बेस जो है वो है c। ठीक, सो ये हमारी मेन रेशियोज है। फिर हम उसी के रेसिप्रोकल्स की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम ये फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये किस तरीके से, सो जस्ट पुटिंग द रेशियोज ऑफ ऑल दिस, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर। अगर हम इसको प्रूव करने के लिए भी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये रेशियोज जो है वो प्रूव करेंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली द वैल्यूज ऑफ h हाइपोटेन्यूज साइड दैट इज b, ये आ जाएगा b स्क्वायर। ओके, बेस है c और परपेंडिकुलर है a। अच्छा, अभी देखें, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब हम चूंकि ये फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव कर रहे हैं, सो अब यहाँ देखिए हमें राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है 1, तो वी नीड 1, तो 1 हम मीन्स के b स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 1 लाने के लिए। सो डिवाइड b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब बोथ साइड आप b स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, c स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रह जाएगा 1 विच इज इक्वल टू, अच्छा, c बाय b, ये आप देखें c स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, तो हम इसको c बाय b होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह ये आ जाएगा a बाय b होल स्क्वायर। अब आपने देखना है रेशो c बाय b किसकी रेशो है, यहाँ पर c बाय b, तो ये c बाय b इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a बाय b रेशो है साइन की, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड बोथ आर इक्वल टू द सम ऑफ दीज इज इक्वल टू 1। सो ये देखिए, ये लास्ट में रिजल्ट हमारा जो है वो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ के रिजल्ट जो है वो हमारा प्रूव हो जाता है। फर्स्ट आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन हमने कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस तरह मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेरिवेशन समझा दी है, अब हम करेंगे बाकी दोनों की डेरिवेशन। सो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, ये 3 रेशियोज हमने निकाली थी। ठीक है, आगे चूँकि नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ में हमारा सीकेंड और कोसेकेंड इन्वॉल्व है और कोटेंजेंट इन्वॉल्व है। सो दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो है कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू b बाय a। ठीक है, अगर साइन थीटा a बाय b है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट दैट इज b बाय a। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos is secant theta which is equal to, as cos theta is c by a, तो इसका रेसिप्रोकल b by a हो जाएगा, b by c हो जाएगा। और लास्ट वन टेंजेंट थीटा a by c है, तो इसका रेसिप्रोकल cot है, cot जिसको कोटेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा c by a। ठीक है, so these are the reciprocal of the above ratios।
अब यहाँ पर जैसे कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए देखे राइट हैंड साइड पे 1 था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एच स्क्वायर को जो है डिवाइड किया था। ठीक, अब यहाँ भी हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली रेशियोज डालते हैं। एच की वैल्यूज, एच 90 की ऑपोजिट साइड एच है, तो यहाँ है ये बी, तो हम वैल्यूज लिख लेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, और बेस है हमारा ए, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ए थीटा रेशियोज को निकाल रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू सी में फिर ये है कि सी की ऑपोजिट साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस, लेकिन चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ए डिग्री जो है रेशियोज निकाल रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा द साइड ऑपोजिट टू इट इज परपेंडिकुलर। तो बेस हमारी हो जाएगी सी, यह आ जाएगा सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर। वैल्यूज आपने डाल दी। अब फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने बी को डिवाइड किया था। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम जो है सी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। सो डिवाइड सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड इस सी को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से ये देखिए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यह है बी बाय सी होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में ले जाए, यहाँ आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा ए बाय सी होल स्क्वायर। ठीक, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी बाय सी। बी बाय सी चेक कर लें किसकी रेशियो है, बी बाय सी, दिस इज सेकेंड, तो यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाय सी की वैल्यू रेशियो देख लें, ए बाय सी, ए बाय सी इज द रेशियो ऑफ टेंजेंट थीटा, तो यहाँ हम डाल देंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब ये देख लें, ये हमारा जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ठीक, ये सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब रहेगी नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी। ओके, अब ये थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो सॉरी वही लिख लेंगे। ये हमारा है बी स्क्वायर, बेस है सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को बोथ साइड। सो डिवाइड ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया। यहाँ b बाय ए होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, c बाय ए होल स्क्वायर, ये लॉ है बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अगर आपको याद हो, प्लस 1। ठीक, अब b बाय ए किसकी रेशियो है, सब में चेक कर लें। सो b बाय ए इज इक्वल टू कोसिकेंट, सो मीन्स कि ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा which is equal to c by a. c by a is equal to cot. cot square आ जाएगा, cot square theta plus 1। तो ये हमारी जो है ये थर्ड आइडेंटिटी जो है यहाँ हमने प्रूव कर दी। ओके, अब इसको आप देखें, ये आइडेंटिटीज तो हमने इसकी डेरिवेशन जो है राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू जो है वो वेरीफाई कर दिए। अब इसी से फर्दर कुछ आइडेंटिटीज़ आपकी एक्सरसाइजेज में गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 मेन आइडेंटिटीज़ वी आर गोइंग टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये आपको एक तो ये रेशियोज याद रहनी चाहिए। ठीक है, और ये 3 आइडेंटिटीज़ जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ये अगर
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपने फिर इसी तरीके से जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आइडेंटिटीज की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है आपको इन तीनों आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन एक्सप्लेन की है। ठीक है, जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस देख लें कि इसकी डेरिवेशन किस तरीके से की जाती है, और फिर इसी रिजल्ट से हम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आपको दी हुई हैं, हम उनकी डेरिवेशन करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 into cos square theta that is equal to sin square theta। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए आपने क्या करना है, इन तीनों आइडेंटिटीज़ को आपने एक तो माइंड में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए दैट टेंजेंट थीटा is equal to sin by cos थीटा। ठीक है, और चूंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप जो है ये रिजल्ट भी ले सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह वी नो दैट द सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस और कॉस का 1 बाय साइन। और यहाँ कोस सेकेंड जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन। तो ये सारी आइडेंटिटीज और ये रेशोज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, सो इसी की हेल्प से हम जो है ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ आप देखें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, taking left hand side, that is secant square theta -1 into cos square theta, और हमने आंसर लेकर आना है sin square theta में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये रिजल्ट अगर याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि secant square theta, मैंने आपको इससे फर्दर रिजल्ट निकाल के दिए थे ना कि secant tangent, इसी सेकेंड रिजल्ट से वी हैव दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये रिजल्ट हम ले सकते हैं, ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट। सो रिप्लेस कर दें को टेंजेंट स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि देखिए रिजल्ट हमें साइन में चाहिए, अब यहाँ तो ना तो ये साइन है और ना ये साइन है, लेकिन वी हैव द रिजल्ट दैट टेंजेंट थीटा इज साइन बाय कॉस। तो आपने इसकी रेशो डाल देनी है, दैट इज साइन, चूंकि ये टेंजेंट स्क्वायर है सो इसलिए इसकी रेशो भी स्क्वायर में कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इनमें से जो है ना वैल्यूज फार्मूले जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और अपना आंसर लेकर आना है। तो अब ये देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो है रिजल्ट प्रूव हो जाता है। सो हेंस प्रूव्ड दैट secant square theta -1 into cos square theta is equal to sin square theta। तो लास्ट में आपने रिजल्ट की फॉर्म में आंसर लिखना होता है। ठीक है, सो ये हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ के कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
tangent theta plus secant theta is equal to 1 plus sin theta divided by cos theta. अब ये देखिए सेकंड लेफ्ट और राइट साइड आपने, सो यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट को लेके राइट, जो आपको इजी लगे. सो आई एम गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज tangent theta प्लस secant theta, और रिजल्ट किस में लेकर आना है हमने, साइन और कॉज में. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ tangent एंड secant. Tangent is sin theta by cos and secant is equal to 1 by cos. ठीक है, आपने ये रेशियोज ले ली. नाउ अब चूंकि फ्रैक्शन है, प्लस है, सो टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम में आ जाएगा cos और न्यूमरेटर आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में cos है, तो sin थीटा प्लस 1. सो प्रूफ्ड. 1 प्लस साइन हो या sin थीटा प्लस 1 हो, बात एक ही है. जो प्रूव हो गया, तो रिजल्ट में आपने लिख देना है हेंस प्रूफ्ड दैट tangent theta plus secant theta is equal to 1 plus sin theta by cos. ठीक, यहाँ आके आपका रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है cos theta minus sin theta whole square which is equal to 1 minus 2 sin theta cos theta, और cos theta sin theta, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. अब इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट और राइट साइड को लेके जाना है. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यह आ जाएगा जी cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. अब ये देखें, ये होल स्क्वायर है एंड इनसाइड द ब्रैकेट देयर आर टू टर्म्स विद नेगेटिव साइन. सो ये हमारा जी फार्मूला आ जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे. वेयर a इज cos, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू है साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, a की वैल्यू है cos थीटा और b की वैल्यू है साइन थीटा. ठीक है, सो एज वी हैव cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस, ये आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा. सो ये यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है. सो हेंस प्रूव्ड that cos theta minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta cos theta. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. 4 में है cos square theta minus sin square theta which is equal to 2 cos square theta minus 1. ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपने प्रूफ को देखना है. राइट हैंड साइड पे वी नीड cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऑलरेडी cos है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है. ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन
स्क्वायर थीटा लेना है। अब चूंकि देखिए रिजल्ट को ज़रूर देखा करें, यहाँ रिजल्ट में वी नीड कॉस स्क्वायर, तो हमने फिर इसको नहीं टच करना क्योंकि ये रिजल्ट में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आपने एज इट इज़ लिख देना है। आपने इसको रिमूव करना है क्योंकि रिजल्ट में साइन का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हमने इसको रिमूव करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फर्स्ट रिजल्ट से ही हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकालते हैं, वेयर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस को उधर रिमूव कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से ये रिजल्ट लिया, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो स्टार्टिंग की वीडियोस है जहां मैंने आइडेंटिटीज़ की वेरिफिकेशन या डेरिवेशन समझाई है, तो उसमें ये फर्दर रिजल्ट भी मैंने आपको बताए थे कि ये आपने माइंड में ये सारे रिजल्ट रखने हैं। ठीक है, सो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसको रिप्लेस कर देना है और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाय माइनस साइन है। ठीक, जब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, सो इस नेगेटिव की वजह से ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर और ये कॉस 1 और 1 ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये यहाँ आके हमारा जो है रिजल्ट प्रूव हो जाता है। सो हेंस प्रूव्ड that cos square theta minus sin square theta is equal to 2 times cos square theta minus 1. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.5, question number 5. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें दिए हुए, जिसमें हमने प्रूफ करना है नंबर 5 में टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। ओके जी, ये प्रूफ करना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, that is tangent theta plus cot theta. ओके, अब ये देखें, आपको प्रूफ में जो है सेकेंड और कोसेकेंड की फॉर्म लेकर आनी है, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि सेकेंड और कोसेकेंड थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, सेकेंड थीटा इज़ 1 बाय साइन एंड कोसेकेंड थीटा इज़ 1 बाय secant theta is 1 by cos, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, that is 1 by cos and cosecant is 1 by sin. ठीक है, सो मीन्स के आपको साइन और कॉस की फॉर्म में पहले लेकर आना है और फिर ऑटोमेटिकली आपको सेकेंड और कोसेकेंड की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो टेंजेंट थीटा इज साइन बाय कॉस एंड कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन। सो जस्ट पुटिंग द रेशियोज, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस cos theta by sin theta. ओके, अब चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, सो टेकिंग द एलसीएम में हमारा आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, cos थीटा बाय साइन थीटा जब आएगा, इस फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व कर लें, तो लुक साइन थीटा बाय cos थीटा के साथ जब हम ये एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा है,
तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह जब कॉस बाय साइन के साथ करेंगे तो ये साइन इस साइन को कैंसिल कर देगा, ये कॉस इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एज वी हैव कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इसकी जगह हम इसकी रेशियोज आइडेंटिटी डाल देंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ 1 बाय कॉस इंटू 1 बाय साइन थीटा। ओके, जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, सो एज 1 बाय कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड एंड 1 बाय साइन इज कोसेकेंड, सो वी गेट द रिजल्ट 1 by cos is equal to secant theta and 1 by sin is equal to cosecant theta. So यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड प्रूव हो जाती है, सो रिजल्ट लिखकर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड दैट tangent theta plus cotangent theta is equal to secant theta into cosecant theta. सो ये दोनों जो हैं वो इसके इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जब तक आपको ये रेशियोज और ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी, आप तब तक ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ साइड पर ये सारी की सारी रेशियोज लिखी हुई हैं, सो ये आप लोगों की याद होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वाचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, that is 1 minus sin theta by cos theta is equal to cos theta by 1 plus sin theta. ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट को प्रूव करना है। सो लेफ्ट और राइट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट को भी प्रूव किया जा सकता है और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जैसे भी करना चाहें। सो इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड, सो टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। सो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो कॉन्जुगेट माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब चूँकि देखिए डिनोमिनेटर में फार्मूला है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस की ब्रैकेट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती है, तो ये आ जाएगा जी cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है. सो एज वी हैव द रिजल्ट दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. और ये रिजल्ट हमारा आया है फर्स्ट आइडेंटिटी से. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमने इसको रिप्लेस कर देना है कॉस स्क्वायर की फॉर्म में. तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब ये देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस एक कैंसिल हो जाएगा. पीछे क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस. दो कॉस दो में से एक कैंसिल हो गया. सो ये रह जाएगा कॉस थीटा. चलो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमें रिजल्ट में जो है वो यही चाहिए था, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस. तो ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस. सो हैंस प्रूव्ड, that 1 minus sin theta by cos theta is equal to cos theta by 1 plus sin theta. So राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा लेकर उसी तरीके से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें. तो सॉल्यूशन एंड में आपको आंसर कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा की फॉर्म में मिलेगा. सो इट्स अप टू यू कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट को प्रूव करते हैं या राइट हैंड साइड लेके जो है वो लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं. दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Okay, question number 7 is the easiest one. Sin theta into under the root 1 plus tangent square theta, and that will be equal to tangent theta. Okay, left hand side लेंगे. Taking left hand side. So left hand side में we have sin theta under the root 1 plus tangent square theta. अच्छा, अब ये देखें आपको टेंजेंट की फॉर्म में आंसर चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में साइन भी है. एज वी हैव द रेशियो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस. तो टेंजेंट तक पहुंचने के लिए साइन बाय कॉस चाहिए. साइन तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो साइन तो हम एज इट इज लिख देंगे साइन. ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वी हैव द आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर. सो अप्लाई द आइडेंटिटी. यहाँ आप आइडेंटिटी अपनी लिख सकते हैं दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा है. तो ये आ जाएगा जी सेकंड स्क्वायर थीटा. ठीक है, वैल्यूज डाल दी आपने उसकी जगह. ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा. अब हमें तो आंसर चाहिए टेंजेंट में. अब सेकेंड जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय कॉस. सो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस. सो वैल्यूज डाल दें उसकी जगह.
1 बाय कॉस, सो साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो एज साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेंजेंट। तो ये यहाँ आके जो है वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। सो हेंस प्रूव्ड दैट साइन थीटा अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो एंड में आपने आंसर इस फॉर्म में मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, okay, question number 8, again the easiest one, cos theta is equal to under the root 1 minus sin square। 2 स्टेप में इसका आंसर आता है, ठीक है। सो राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सो अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आंसर हमें कॉस की फॉर्म में चाहिए। सो अप्लाई द आइडेंटिटी दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने ये रिजल्ट लिया है, ठीक है। सो इसकी जगह इसकी वैल्यूज डाल दें, कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। सो हेंस प्रूव्ड that under the root 1 minus sin square theta is equal to cos theta। सो ये तो बहुत सिंपल था, 2 लाइनों का था, ठीक है। सो आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो MCQs में अक्सर दिए जाते हैं, तो आप रफ वर्क में फ़ौरन जो है ये सॉल्व करके तो आंसर लेकर आ सकते हैं। बट ये आइडेंटिटीज़, ये रेशियोज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत ईजीली, आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 1 by cosecant square theta। ओके, 1 बाय कॉस सिकेंट जो है रेसिप्रोकल है साइन का, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो हमने साइन की फॉर्म में लेकर आना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, that is 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। okay, the product of these two is equal to a square minus b square, क्योंकि एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की, तो फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एज वी हैव द आइडेंटिटी that sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, it's come from first। so replace कर दें 1 minus cos square theta को sin square में, so ये आ जाएगा जी sin square theta। अच्छा, अब ये sin square theta जो है वो that will be equal to 1 by cosecant स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो चूँकि देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यहाँ मैं साइन थीटा लिख दूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट, ठीक है। तो स्क्वायर में चुके हैं तो इसलिए आप इसको 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड वन प्लस कॉस थीटा into 1 minus cos theta is equal to 1 by cosecant square theta। तो यहाँ के जो रिजल्ट हमारा फाइनल कंप्लीट हो जाता है।
Bismillahirrahmanirrahim. Trigonometric identities. Question number 10. Cos x minus cos x into sin square x is equal to cos cube x. So taking left hand side. Okay, left hand side में देखें दोनों टर्म्स में cos x जो है ये कॉमन है. So cos x हम कॉमन ले लेंगे. cos x कॉमन तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x और इट मस्ट बी इक्वल टू हमने आंसर लेकर आना है cos क्यूब x. cos क्यूब x की फॉर्म में लेकर आना है. तो अब ये लोग साइन को हमने ख़त्म करना है. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर x फर्स्ट रिजल्ट से हम ये वैल्यूज़ ले सकते हैं चूँकि cos स्क्वायर x एज वी हैव cos स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x. ये देखिए फर्स्ट रिजल्ट से हमने ये ले लिया. साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज डाल देंगे. सो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ इसकी पावर 1 तो 1 और 2 3. सो कॉस cube x is equal to cos cube x. So hence proved that left hand side is equal to right hand side is equal to cos cube x. Question number 11. Sin x by 1 plus cos x plus 1 plus cos x by sin x is equal to 2 cosecant x. ओके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेकर आएंगे. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड that is sin x 1 plus cos x plus 1 plus cos x divided by sin x. Now taking the LCM LCM लेंगे तो 1 plus cos x into sin x. ओके इस एलसीएम को जब हम इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करते हैं लाइक देखें हम जब इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है ना. ठीक है ये पूरी टर्म इसको कैंसिल कर देगी. साइन एक्स और साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है ये रफ वर्क है ये रफ वर्क है. ओके प्लस इसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स के साथ करें. 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें. 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. तो साइन एक्स कैंसिल हो गया. 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. ओके नेक्स्ट फर्दर स्टेप करें तो ओपन द ब्रैकेट. सो आइडेंटिटी अप्लाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर की वेयर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ओके फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 a की वैल्यू 1 और b जो है वो cos x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू साइन x. ओके नेक्स्ट स्टेप में जाए. cos साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को अरेंज कर लें. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इसको हम एंड में लिख लेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 cos x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू sin x. Okay. Sin square x plus cos square x is equal to 1. Apply the identity. So 1 plus 1 plus 2 cos x divided by 1 plus cos x into sin x. Okay. 1 plus 1 क्या आ जाएगा 2. ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लें तो 2 आ जाएगा. 2 प्लस 2 cos x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू sin x. ओके, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, 2 कॉमन निकाल दें. इसके बाद ये आ जाएगा ये स्टेप. 2 कॉमन निकालें तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू sin x. ओके, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी, मतलब फैक्टर जो है ये फैक्टर इस फैक्टर को कैंसिल कर देगा. क्या रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय sin x. ओके, 2 बाय sin x हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन एक्स. ठीक है. ओके, 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट. सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 तो अपनी जगह पर ही हो जाएगा और इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं 1 बाय साइन एक्स. सो इसकी रेशियो हमारे पास इस चूँकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो यह आ जाएगा जी कोसिकेंट एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये यहाँ के जो है ये प्रूव हो जाता है. सो लुक, यही हमें रिजल्ट चाहिए था 2 कोसिकेंट एक्स और यहाँ भी हमारे पास आंसर जो है वो 2 कोसिकेंट एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना है लेफ्ट और राइट साइड. सो लेफ़्ट साइड लेके राइट को भी प्रूफ किया जा सकता है और राइट लेके लेफ़्ट को भी प्रूफ किया जा सकता है. सो आई एम गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इट इज sin x by 1 plus cos x. ओके, राइट साइड लेकर आनी है. सो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें. 1 प्लस cos x, इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस cos x. मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें. यह आ जाएगा sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x. ओके, यहाँ आप देखें तो डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी का. फार्मूला बना लें. यह आ जाएगा sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x. ओके, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है. वी अप्लाई द आइडेंटिटी दैट 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x. फर्स्ट रिजल्ट से हमने ये लिया. ठीक है.
So instead of 1 minus cos square x, we write sin square x. क्या आ जाएगा? sin x into 1 minus cos x divided by sin square x. Okay, ये sin square x और ये sin, एक sin cancel कर दें, then we get the result 1 minus cos x divided by sin x. So proved. Left hand side is equal to right hand side. यही रिजल्ट हमने लेकर आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 13 1 by 1 plus cos a plus 1 by 1 minus cos a is equal to 2 plus cot square a. Again taking left hand side, 1 by 1 plus cos a plus 1 by 1 minus cos a. फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे. टेकिंग द एलसीएम, तो 1 प्लस cos a और 1 minus cos a. ओके, ये cos है. ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ इसको अगर हम सॉल्व करें, 1 by 1 प्लस cos a के साथ एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो लुक, ये प्लस वाले फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाले आ जाएंगे. तो 1 माइनस cos a प्लस, इसी तरह यहाँ माइनस का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो 1 प्लस cos a. ठीक है. ओके, यहाँ आप देखें, ये माइनस कॉस प्लस कॉस को कैंसिल कर देगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 प्लस 1, देन वी गेट 2 डिवाइडेड बाय, अप्लाई द फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी है, सो a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos square theta is equal to sin theta. ठीक है. तो चूंकि ये a है तो हम इसको, सॉरी, sin स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cos sin स्क्वायर थीटा. ओके, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर ए, सॉरी ये ए है. ठीक है. अब एज 1 बाय साइन इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? कोसेकेंड स्क्वायर. तो मीन्स के नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे कर लेते हैं. ओके, ये 2 इंटू कोसेकेंड स्क्वायर ए. ठीक है. 1 बाय साइन स्क्वायर ए जो है वो कोसेकेंड स्क्वायर ए की इक्वल है, बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. सो 2 into, as we have the identity cosecant square x is equal to 1 plus cot square x. So apply the identity that 1 plus cot square a is equal to कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल है. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए वी राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर.
सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूँकि प्रूफ को देखें, प्रूफ में हमें 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर ए चाहिए, सो मीन्स के ओपन द ब्रैकेट, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 को कॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट द रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ के हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। हैंस करके आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.5 question number 4. Trigonometric identities left और right side को prove करना है. So let we take left hand side. Taking left hand side, that is cos 4b minus sin 4b. Okay, as there are two terms and the sign between the term is minus. Okay, and power 4 है तो इसको सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, cos स्क्वायर b होल स्क्वायर माइनस sin square b whole square. As it is the form of a square minus b square, so apply the identity a square minus b square, which is equal to a plus b into a minus b. So एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी, एक माइनस की, यह आ जाएगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b and cos square b minus sin square b. Okay, as cos square b plus sin square b is equal to 1, ठीक है, we have the identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. so ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट रह जाएगी cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू। अच्छा, अब आप प्रूफ को देखें तो प्रूफ में वी नीड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। साइन की फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है, तो मीन्स के इस साइन को हमने ख़त्म नहीं करना, हमने कॉस को ख़त्म करना है। साइन हमें आंसर में चाहिए प्रूफ में, तो हमने कॉस स्क्वायर बी की वैल्यूज़ इसी में से कॉस स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालें। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यूज डाल के 1 तो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर बी की जगह वैल्यूज डाल दी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, चूँकि यहाँ थीटा की जगह बी है तो बी लिखेंगे, सही, माइनस ये साइन स्क्वायर बी अपनी जगह पर ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें -1 साइन, तो बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड कर देंगे, तो 2 टाइम्स 1 और 1, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बी। सो लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved that cos 4b minus sin 4b is equal to 1 minus 2 sin square b। तो यहाँ के रिजल्ट प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, sin y plus cos y by sin y plus cos y minus sin y by cos y is equal to secant y into cosecant y। secant और cosecant की फॉर्म में लेकर आना है आंसर, where secant is the reciprocal of secant is 1 by cos and the reciprocal of cosecant is 1 by sin। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, taking left hand side, that is sin y plus cos y by sin y। चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो
जब फ्रैक्शन हो, टू टर्म्स की फॉर्म हो, तो एलसीएम से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ भी हम इसका दोनों का लेंगे एलसीएम। ओके, दोनों का ले लें एलसीएम, तो साइन वाई इंटू कॉस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे ना, लोग यहाँ मैं करके बता देती हूँ। साइन वाई प्लस कॉस वाई के डिवाइडेड बाय साइन वाई के साथ जब हम इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो देखिए साइन वाई कैंसिल, तो कॉस वाई जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई। इसी तरह प्लस इसके साथ साइन वाई जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉस वाई इस कॉस वाई को कैंसिल कर देगा, तो साइन वाई जो है वो इस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉस वाई माइनस साइन वाई, ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर दें, कॉस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा। यहाँ साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ से साइन वाई कॉस वाई और कॉस वाई साइन वाई 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस वाई साइन वाई। ठीक है, एंड प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई कॉस वाई। अच्छा, यहाँ पे भी हमने डिवाइडेड बाय साइन वाई कॉस वाई लिखना है, साइन वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बुक में जो है वो मिस्टेक थी, तो साइन जो है यहाँ पर आता है और कॉस बाद में आता है। ठीक है, इसकी करेक्शन कर लें, साइन वाई माइनस कॉस वाई है ये। ठीक है, यहाँ साइन और यहाँ पे कॉस, तो ये आ जाएगा साइन और ये कॉस। तो फिर यहाँ आ जाएगा साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ ये चेंजिंग्स कर लें, ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये मिस्टेक थी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके जी, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन वाई इंटू कॉस वाई। ओके, यहाँ हम देखें ये साइन वाई कॉस वाई इसको कैंसिल कर देगा, रह जाएगा हमारे पास सिर्फ कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ओके, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। ओके, 1 बाय साइन वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाय साइन वाई एंड 1 बाय कॉस वाई। 1 बाय साइन इज इक्वल टू कोसेकेंट वाई एंड 1 बाय कॉस इज सेकेंट वाई। सो लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। पर देखिए हमने क्या प्रूफ करना था,
सेकेंड वाई इंटू कोसेकेंड, तो रिजल्ट में हमारे पास कोसेकेंड इंटू सेकेंड आ गया। सो यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो चूँकि देखें प्रूफ में साइन चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इसको साइन की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर। अब सेकेंड 1 साइन के इक्वल है तो 1/sin, और टेंजेंट जो है साइन बाय कॉस, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सेकेंड 1/cos के इक्वल है, ठीक है, ये 1/cos एक्स और ये भी, दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो cos एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - sin एक्स, और दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर। अप्लाई कर दें बेस और एक्सपोनेंट के लॉस, तो ये 1 - sin एक्स, मतलब ये होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 1 - sin एक्स, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 1 - sin एक्स। प्रूफ को भी देखें ना, प्रूफ में हमें 1 - sin एक्स चाहिए, तो ये नहीं कि आप a - b होल स्क्वायर का फार्मूला खोल के उसको करें, नहीं, फॉर प्रूफ को देखें तो 1 - sin एक्स चाहिए, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यूज एज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 1 - sin एक्स इंटू 1 - sin एक्स एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखें तो एक प्लस की ब्रैकेट और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी, इट मीन्स 1 - sin एक्स एंड 1 + sin एक्स। तो अब इसमें देखें ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक फैक्टर्स कैंसिल हो गए, देन वी गेट द रिजल्ट 1 - sin एक्स डिवाइडेड बाय 1 + sin एक्स। सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूफ कर दिया। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेकर सेकेंड एक्स लेकर आना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin एक्स टेंजेंट एक्स प्लस cos एक्स। टेंजेंट साइन हमने ख़त्म करना है, सेकेंड जो है 1/cos के इक्वल है, ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यूज डाल दे। ओके, टेंजेंट जो है साइन बाय कॉस के इक्वल है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस, और ये कॉस एक्स। नाउ टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कॉस एक्स, यहाँ साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1/cos एक्स। ओके, 1/cos किसके इक्वल है, 1/cos सेकेंड एक्स, सो सेकेंड एक्स, सो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ का। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, सो कीप वॉचिंग, बाय।